अर्ली नहीं निकलेंगे हम लोग घर से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वेरी ब्यूटीफुल व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है ना, वो लास्ट व्लॉग का ही नेक्स्ट पार्ट है। बस उसको ना अपलोड करने में मुझे 1-2 दिन लग गए, थोड़ा मैं बिज़ी थी। और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने ना लास्ट व्लॉग पे बहुत अच्छा मुझे रिस्पॉन्स दिया, मतलब कि बहुत अच्छे व्यूज़ आए इसके ऊपर। जब हम लोग माँ बाली से वापस आए तो हम लोग आ गए यहाँ पे एक शॉपिंग मॉल में, क्योंकि हिरा ने, जो कि मेरी सिस्टर इन लॉ हैं, और दूसरी अनीला जो है मेरी देवरानी है, उन्होंने ना ऑनलाइन कुछ जूते वगैरह देखे हुए थे जो कि शायद विंटर से मतलब रिलेटेड थे। तो उन्होंने कहा कि चलो उसका ना आर्टिकल्स जो हैं वो हम इस तरह से फ़िज़िकली जाके देख लेते हैं, तो फिर बाद में ना ऑनलाइन उसको परचेज़ कर लेंगे, क्योंकि इस तरह से वो फिर ना सही से उसकी फ़िटिंग वगैरह का पता चल जाता है। तो फिर यहाँ पे आए, लेकिन टाइम ना काफ़ी हो चुका हुआ था, तकरीबन 10 बजने वाले थे और 10 बजे ना शॉपिंग मॉल बंद हो जाता था। तो फिर ना बस भागते भागते हम लोगों ने थोड़ा बहुत चेक किया यहाँ पे। और कुछ ना नीला लोग जा रहे हैं कुछ दिनों के बाद कराची, तो कुछ कपड़े वगैरह भी उन्होंने लेने थे। और मैं भी सोच रही थी कि अपना ना जूता चेंज कर लूँ, क्योंकि जो मैं वहाँ साहिवाल से पहन के आई थी वो ना थोड़ा रफ सा हो रहा था, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं कहीं भी पहन के जाऊँ। और उम्मीद थी कि हम लोग 1-2 दिन में मामू की तरफ जाएं, तो मुझे कुछ ख़ास अच्छा नहीं लग रहा था। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो मैं भी वहाँ पे जूता देख लूँगी। तो लेकिन टाइम इतना स्टाइलों पे हो चुका हुआ था कि उनकी ना शॉप बंद ही होने वाली थी। तो बस भागते भागते उन्होंने आर्टिकल्स चेक किए हैं, तो मैं तो जूता ले ही नहीं सकी। फिर हम लोग यहाँ पे आ गए कुछ कपड़े वगैरह की शॉपिंग करने के लिए। मुझे थोड़ी सी हैरानकुन बात ये लगी कि पूरा मॉल जो है ना वो 10 बजे बंद हो जाता था। ये वाला मेरा पुराना जूता है, लेफ़्ट साइड वाला, तो ये कुछ मुझे 2 सैंडल्स अच्छे लग रहे थे, लेकिन पिंक में ऑलरेडी मेरे पास जूता है, तो इसलिए फिर मैं ये तो नहीं बाय करने वाली। तो बस ऐसे ही हम लोग घर वापस आ गए। यहाँ पे आ चुके हुए हैं हम घर, और अभी ना खाने का टाइम हो रहा था और सबको सही शदीद वाली भूख लगी हुई थी, तो मैंगो फ्रिज में रखे। तो हमने सोचा कि ना हल्की फुल्की भूख जो है ना वो मैंगो से थोड़ी सी मतलब कम करते हैं, और उसके बाद फिर जो ना खाना बन रहा था। और यहाँ पे मोहसिन जा रहे थे किचन में देखने के लिए कि क्या बन रहा है। हमने ना सुबह ही डिस्कस करके ये फाइनल कर लिया था कि हमने रात को आके क्या खाना है, मतलब पूरे फुल फ्लेज प्लान के साथ ही हम लोग निकले थे घर से। तो सब इस बात पे एग्री हुआ कि रात को ना वाइट सॉस पास्ता बनाया जाएगा। और सनी ने कहा था कि मेरी वाइफ जो है ना वो फटसीन पास्ता बहुत अच्छा बनाती हैं, तो आप लोगों को ना रात को वो खिलाएंगे। तो इसलिए फिर अनीला ने ना रात को ही इसकी चिकन की मैरिनेशन वगैरह कर दी थी। बस वो ना 2-3 लोग मिलके इस तरह से ना मतलब हेल्प कर रहे थे, क्योंकि सब लोग ही थके हुए आए थे। तो बस यहाँ पे एक तरफ पास्ता बॉयल हो रहा है और मैरिनेशन वाला चिकन जो है वो तवे पे उसको ना थोड़ा सा करेंगे, मतलब स्टीम करेंगे। और हम लोग बाहर वेट कर रहे थे मैंगो खाने के बाद। और ये सारी चीज़ें जो है ना मैं इसको अलग अलग से चेक कर रही थी। बहुत अच्छी डेकोरेशन नीला ने की हुई है, और मैं सेपरेटली उसको पूछ रही थी कि ये कहाँ कहाँ से ली हैं। तो उन्होंने कहा मैंने ना ऑनलाइन ही चीज़ें ये मंगवाई हैं, आपने लेनी है तो मैं आपको भी मंगवा देती हूँ। मैंने कहा नहीं, अभी मैं जाऊँगी वापस तो फिर देखूँगी कि कौन कौन सी चीज़ें मुझे चाहिए। और बच्चे अपनी खेल कूद में लगे हुए हैं, बच्चे कितना भी थके हुए क्यों ना हो बस टिक के बैठते नहीं हैं। और यहाँ पे पास्ता हमारा हो चुका हुआ है रेडी। एक एक चिकन ब्रेस्ट को हर प्लेट के अंदर उन्होंने अलग से सेपरेटली डेकोरेट करके दिया था और उसके पीसीस किए हुए थे। और जो पास्ता था वो वाइट सॉस में बना हुआ था और बहुत ही मज़े का और यमी था। और सनी बार बार ये कह रहा था कि हम लोग तो ना अब फूड इस तरह का खाना हो तो बाहर खाने की बजाय हम लोग घर में ही खा लेते हैं, मतलब खुद से ही बना लेते हैं, और काफ़ी मज़े का था। और दूसरा ये कि इंसान अपनी कंपनी जो है ना उसको ज़्यादा इंजॉय करता है, तो खाने का मज़ा भी दुबाला हो जाता है। खाना शाना हमने खाया और कोई भी बैठने वाला नहीं था। उसके बाद इतना शुगर लगा, सबने इतना डांस किया और सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे थे।
क्योंकि अभी हमारे पास बस एक दिन ही बचा था और नेक्स्ट डे सनी लोगों ने तो चले जाना था कराची और हमारी वापसी हो जानी थी साहिवाल की तरफ। और फिर या किस्मत या नसीब के कब हमें मौका मिलता और हम इकट्ठे होते इस तरह से। तो जब बहन भाई इकट्ठे होते हैं ना तो इस तरह का शुगल मेला जो है ना वो तो मस्त लगता है। और यहाँ पे है नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे की मॉर्निंग हो चुकी हुई है और मैं सुबह उठी हूँ तो हिरा किचन में नाश्ता बना रही थी तो फ़ौरन से मेरे लिए पराठा और साथ में ऑमलेट साथ में अचार लेके आ गई। तो मैंने कहा तुम्हें खैर है, तुम मुझे उठते ही नाश्ता दे रही हो। तो कह रही मैंने सोचा कि भाभी को भूख लगी होगी क्योंकि आप फीडिंग मदर है ना, तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको ही दे रही हूँ। मुझे उस पर इतना प्यार आया कि इसको मेरा कितना ख्याल है। और बस नाश्ता वगैरह करके हम लोग फारिग हो चुके हुए हैं। और यहाँ ये जो ईमान का छोटू सा एक कज़न है ना, उसको बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है इस पर। और आज ना हमारा कुछ भी प्लान नहीं था कहीं भी जाने का, और प्रोग्राम यही था कि आज ना हम लोग घर ही रुकेंगे। मतलब प्लान तो था कहीं जाने का, लेकिन कुछ इस तरह के हालात वाक़यात हो गए कि मेरा कहीं भी मूड नहीं बन रहा था जाने का, क्योंकि मेरे अब्बू हॉस्पिटल में थे। तो इस तरह से ना कोई आपको इस तरह की परेशान कुन सी खबर मिल जाती है ना तो दिल परेशान हो जाता है। तो मेरा कहीं भी दिल नहीं चाह रहा था जाने का। फिर मोहसिन और सनी दोनों ही चले गए जहाँ उन्होंने जाना था रिलेटिव से मिलने के लिए। तो मैं तो फिर घर में ही रुकी। उन्होंने कहा कि शाम को ना बाहर ही कहीं खाना खाने चलेंगे, क्योंकि इन लोगों ने निकलना था कराची के लिए। तो नहीं चाह रहे थे हम कि घर में खाना बनाया जाए, तो सोचा कि चलो बाहर ही खा लेंगे। आज सारा दिन हम लोग घर पे ही थे तो खाना खाने अभी बाहर जा रहे हैं, क्योंकि सनी लोगों की कल है फ़्लाइट। वो लोग कल चले जाएंगे कराची, हम लोग भी निकल जाएंगे। और सारी पैकिंग शैकिंग हम लोगों ने कर ली है। घर में कुछ भी नहीं बनाया, सोचा कि पहले जाते हैं मामू की तरफ, क्योंकि मामू की तरफ हम लोग गए ही नहीं थे, उन्होंने बाहर ही हमारा खाना किया था। तो मामी की तरफ ना हमें जाना था कुछ लेकर, तो उनकी तरफ भी जाएंगे। अभी मैंने जूता भी लेना है और साथ में ना बाहर खाना भी खा लेंगे। बच्चे भी रेडी हो गए हैं। इधर आओ दयान, इधर आओ। तो रोहान, उसके चाचू और उसके बाबा तो गए हुए हैं फूफो की तरफ। तो वो लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं हम लोग नीचे आएंगे, तो आप लोग भी नीचे आ जाना। तो बस चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। और कल निकलना भी है, आई थिंक सुबह काफ़ी अर्ली ही निकलेंगे हम लोग घर से। मेरा जूता भी अभी पेंडिंग ही जा रहा था, तो फिर यही डिसाइड हुआ कि सबसे पहले हम लोग जूता लेने के लिए जाएंगे और हम दोबारा से उसी शॉपिंग मॉल में आगे ताकि जूता ले सकें। और उसके बाद जाना था हमने मामू की तरफ केक लेकर। और फिर नेक्स्ट हमारा प्लान था कि खाना खाने के लिए जाएंगे। और सनी लोगों का ना अर्ली मॉर्निंग ही निकलने का प्लान था, लाइक 5 बजे शायद उन्होंने निकलना था। तो वो हमें कह रहे थे आप लोग ना तसल्ली से घर में सही से रेस्ट करके तो बाद में निकलिएगा। तो सबसे पहले तो आगे हम लोग ECS, और यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा चप्पल्स की वैरायटी होती है, मतलब फैंसी में भी और दूसरे भी। लेकिन मैं ये चाह रही थी कि चप्पल टाइप ना मैं कुछ लूँ, क्योंकि जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं ना जूते, उसमें ना एड़ियों में मेरे पेन होती है। तो मैं ये चाह रही थी कि कोई इजी टू यूज़ हो, मतलब इजी मैं ना उसको वेयर कर सकूँ, जहाँ कहीं बेबी के साथ मुझे उतार के सीट पे भी पाँव रखने पड़े तो मैं इजीली ना उसको एडजस्ट कर सकूँ। तो बस यहाँ पे ECS पे तो हमें कुछ ख़ास मतलब मेरी पसंद का फेवरेट नहीं मिला। वैसे तो बहुत अच्छे जूते होते हैं इनके, मैं पहले भी 1-2 बार लिया है ना, तो काफ़ी मतलब कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन जो मैं चीज़ चाह रही थी वो मुझे नहीं मिल रही थी। तो बस उसके बाद फिर हम लोग नीचे आगे सोचा कि बोरजान पे चेक कर लेते हैं। और साथ में ना एंडियोर का था ये वाला जूता जो था ना, वो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रहा था। लेकिन यहाँ पे ना जो इस तरह के सॉफ्ट वाले मिल रहे थे वो ना मेडिकेटेड टाइप थे शायद कुछ, तो इसलिए फिर वो ना इतने ख़ास पसंद नहीं आ रहे थे। तो बस फिर हम लोग यहाँ पे आगे, ये है एंडियोर की शायद शॉप है। तो यहाँ पे ये जो ब्लैक वाला मोहसिन ने उठाया हुआ था ना चप्पल टाइप, तो मैं कह रही थी इस तरह का मैं लेना चाह रही हूँ ताकि ईजी टू कैरी हो। तो साथ में ना सैंडल्स वगैरह थे, वो लोग भी देख रहे थे, अनिला भी और हीरा भी देख रही थी कि अगर ऑनलाइन नहीं हम ऑर्डर करते तो यहाँ से कुछ ले लेते। बस जूता वगैरह हम लोगों ने ले लिया। और ये वाले जो चप्पल्स थी ना, ये प्लास्टिक की थी, देखने में बाय लुक ऐसी लग रहा था जैसे मतलब आने जाने वाली थोड़ी फैंसी टाइप की होती हैं, लेकिन थी प्लास्टिक की। मतलब अच्छी वैरायटी थी यहाँ पे। तो उसके बाद हम लोगों ने जाना था मामू की तरफ केक देने के लिए। और रूहान साहब जो है ना वहाँ रोड पे गिर गए बहुत बुरी तरह से, और इसके ना काफ़ी ज़्यादा कोहनी के पास चोट आई, मतलब ब्लड निकलने लग गया। और ये फर्स्ट टाइम हुआ था रूहान की लाइफ में कि उसको इतनी चोट लगी कि उसमें से ब्लड आ गई, तो रोना ही चुप नहीं कर रहा था। तो मोहसिन कह रहे चलो इसको ना रास्ते में कहीं से बैंडेज करवा लेते हैं, क्योंकि
रोड पे गिरा है ना, तो उस पर जरासीम भी काफ़ी होते हैं। तो बेटर यही है कि उसका ज़ख़म जो है ना उसको क्लीन अप करवा के तो बाद में फिर पट्टी करवा लेते हैं। बस उसमें ही करते कराते हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, और उसके बाद फिर आगे हम लोग यहाँ पे चीज़ियस खाना खाने के लिए, और यहाँ आके हमें पता चला कि यहाँ पे जो मिलता है ना खाना, उसके साथ रीफ़िल कोल्ड ड्रिंक भी मिलती है। तो हम ये बात कर रहे थे कि चीज़ियस तो हर जगह पे मतलब ऑलमोस्ट सब सिटीज़ में ही है, लेकिन रीफ़िल वाली ऑप्शन जो है ना ये सिर्फ़ इन्होंने इस्लामाबाद में ही दी हुई है। और दूसरी बात ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मे बी आपको इस बात का ना पता हो। और दूसरा ये कि अगर कार्ड पेमेंट की जाती है ना, उस पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। पता नहीं किसकी जो केक हम लोग लेके आए थे, मतलब वो मामू की तरफ भी दिया था और साथ में घर के लिए भी लेके आए थे। तो बच्चों को तो भूल ही नहीं रहा था, हमने सोचा कि चलो कट कर लेते हैं, किसी ने खाना हुआ तो खा लेंगे। बस बच्चों के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर किया, और बाकी हम लोग ने रख लिया कि सुबह नाश्ते में देखी जाएगी। और केक जो है ना वो बहुत ही मज़े का था, अंदर से 3 मिल्क केक था और बहुत ही यमी था। तो ये था आज का व्लॉग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और कमेंट में अपनी प्रेजेंस का इजहार भी किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, और मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।